टूनी चिड़िया बेचारी बहुत गरीब थी। वो एक टूटे फूटे घर में रहती थी। उसके 2 बच्चे थे। दोनों बहुत ही अपनी माँ का साथ देते थे। टूनी कहती है, बच्चों कम खाओ, तो वो कम खाते हैं। वो जैसा कहती है वैसे रहते हैं। आज कुकू ने बताया, मम्मा मम्मा आपको पता है आज राजू का बर्थडे है। मम्मा हम भी जाएंगे ना बर्थडे में मज़े मज़े का केक खाने के लिए। और टूनी अपने दिल में सोचती है कि गोरी ने उसको नहीं बुलाना। वो अपने बच्चों को दाना देती है और कहती है, हाँ हाँ बेटा, अगर गोरी आंटी ने हमें बुलाया तो हम ज़रूर जाएंगे। और सुनहरी कहती है, मम्मा मम्मा गोरी आंटी तो सबको बुला रही हैं। वो जंगल में जाते हैं। प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और हमारी वीडियो को भी लाइक नहीं किया तो कितनी गंदी बात है ना सुनहरी। हाँ हाँ भाई, बहुत गंदी बात है। हम इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं और ये बच्चे सब्सक्राइब भी नहीं करते और लाइक भी नहीं करते। टूनी टूनी को पता था कि जंगल में गोरी सबको इनवाइट करेगी। गोरी सबको इकट्ठा करती है और कहती है, आज शाम को आ जाना, आज मेरे राजू की हैप्पी बर्थडे है, बड़े मज़े का केक काटना है। हम इतना बड़ा केक बनवा कर लाए हैं, क्यों कालू जी? और कालू कहता है, हाँ हाँ सारों ने आना है अच्छा सा तोहफा लेकर। और तोता कहता है, अरे टूनी को नहीं बुलाया क्या? तो गोरी कहती है, अरे वो इतनी गरीब है, वो क्या तोहफा देगी, इसलिए मैंने तो उसको नहीं बुलाया। अच्छी बात है, तोहफा देने की टेंशन से ही बच जाएगी। आप सब तो अच्छा सा तोहफा ला सकते हो ना, बर्थडे तो नाम ही तोहफा देने का होता है। तोहफा दो और केक खाओ। वो बेचारी क्या दे सकती है, इसलिए उसको हमने नहीं बुलाया। और फिर तोता और कबूतर टूनी के घर आते हैं और कहते हैं, टूनी टूनी शाम को राजू की बर्थडे है, गोरी ने सबको बुलाया, लेकिन वो कहती है कि टूनी बहुत गरीब है, तोहफा नहीं दे सकती, इसलिए उसने तुम्हें नहीं बुलाया। हमारा तो दिल कर रहा है कि हम भी ना जाएं उसकी बर्थडे में। लेकिन टूनी कहती है, नहीं नहीं भाइयों, आप जाओ, उसने आपको दावत दी है, आपको जाना चाहिए। और वो दोनों चुप करके वहाँ से चले जाते हैं। अब बच्चे बहुत उदास होते हैं। मम्मा मम्मा क्या हम नहीं जाएंगे बर्थडे में? मम्मा हमें बहुत शौक़ है बर्थडे में जाने का। टूनी कहती है, बेटा परेशान मत हो, उन्होंने हमें नहीं बुलाया इसलिए हम नहीं जा सकते। अच्छा अब तुम दोनों यहाँ बैठो, मैं दाना लेकर आती हूँ तुम दोनों के लिए। वो वहाँ से चली जाती है और दिल में बहुत उदास होती है, क्योंकि उसके बच्चे जो बहुत उदास होते हैं। जंगल में वो एक पेड़ के पास बैठी रो रही होती है, या अल्लाह मैं इतनी गरीब क्यों हूँ, मुझे कोई भी नहीं अच्छा समझता, मुझे आज गोरी ने नहीं बुलाया। वो आंसू बहा रही थी, क्योंकि वो अपने बच्चों का बहुत दुख हो रहा था, जिनको बर्थडे में जाने का बहुत शौक़ था। इतने में उसको आवाज़ आती है तो देखती है कि एक पेड़ है जो आंखें मारकर उसे देख रहा है और बोल रहा है, टूनी टूनी तुम परेशान मत हो, मैंने तुम्हारा सारा दुख सुन लिया, तुम बहुत अच्छी हो, जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है। ये लो तुम्हारे लिए मैंने पेड़ पर पैसे उगा दिए, अब जितने दिल करता है तोड़ो और जाओ ऐश करो, तोहफा दो और जाकर गोरी को बता दो कि तुम सबसे अमीर हो। टूनी बहुत सारे पैसे तोड़ती है। पेड़ कहता है और तोड़ लो, लेकिन टूनी कहती है, नहीं नहीं अभी मेरा इतने से ही काम चल जाएगा। पेड़ कहता है, जब ज़रूरत होगी आकर ले जाना, ये पैसे मैं अब गायब कर देता हूँ, जब दोबारा ज़रूरत होगी और तुम मेरे पास आओगी मैं फिर उगा दूँगा, तुम फिक्र मत करना। टूनी बहुत खुश होकर वहाँ से पैसों का ढेर लेकर चली जाती है और घर आती है तो ढेर सारे गिफ्ट राजू के लिए लेकर आती है और बच्चों के लिए चिकन बिरयानी और बहुत सारे स्नैक्स और मीठे फल लेकर आती है। बच्चे तो खुशी से पागल हो जाते हैं, उन्होंने ऐसी चीज़ें कभी जो नहीं खाई होती, और वो खाने लगते हैं। टूनी कहती है, बच्चों जल्दी खाओ, फिर हमें बर्थडे में भी जाना है। बच्चे तो और खुश हो जाते हैं, क्योंकि इतने सारे गिफ्ट्स होते हैं उसकी मम्मा के पास राजू को देने के लिए। बच्चे खुशी खुशी कभी ये चीज़ खाते हैं कभी वो चीज़ खाते हैं और फिर अपनी मम्मा को देख देख कर खुश होते हैं। बर्थडे में सभी पंछी आए हुए थे। राजू और गोरी और कालू बहुत खुश थे। बहुत बड़ा केक पड़ा था, काटने वाला ही था अभी राजू, कि वहाँ पर अचानक ही टूनी और उसके बच्चे आ जाते हैं ढेर सारे गिफ्ट लेकर। इतने गिफ्ट तो कोई भी नहीं लाया था। वो सब हैरान हो जाते हैं।
गौरी कहती है, टूनी इतने सारे गिफ्ट? टूनी कहती है, हाँ बहन, तुमने मुझे नहीं बुलाया, लेकिन मैंने गिफ्ट तो देने थे ना राजू बेटे को, इसलिए बहुत सारे गिफ्ट ले आई। हैप्पी बर्थडे राजू बेटा। लो टूनी, गौरी ये गिफ्ट संभालो। और गौरी तो मानो बहुत शर्मिंदा होती है, क्योंकि वो तो गौरी टूनी को बहुत गरीब समझ रही थी, लेकिन आज तो उसकी छवि निराली थी। आज तो उसने सबको पीछे छोड़ दिया था। सच कहते हैं, जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है। प्यारे बच्चों, देखा आपने कैसे टूनी ने अपनी किस्मत बदली। आपको ये कहानी अच्छी लगी है? अच्छी लगी है तो फिर लाइक क्यों नहीं कर रहे भाई, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी करो। सब्सक्राइब करोगे तो तभी तो आपको अच्छी अच्छी कहानियाँ देखने को मिलेंगी, वरना तो कभी भी आप हमारे चैनल को फिर ना देख सकोगे। जल्दी से सब्सक्राइब करो, क्योंकि गौरी तो बहुत शर्मिंदा है और राजू भी इतने सारे गिफ्ट देखकर उसको मुंह में पानी आ रहा है कि खोल के देखे इसमें है क्या। वो टूनी से कहता है, टूनी आंटी बेटा इसमें क्या है? बहुत सारे गिफ्ट हैं तुम्हारे लिए, बहुत कीमती गिफ्ट हैं। और सब बहुत शर्मिंदा होते हैं।